हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज से हम लोग क्लास 10th की आर डी शर्मा बुक का सॉल्यूशन करने वाले हैं। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1, रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.1। अगर आप लोग पूरी बुक का सॉल्यूशन चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे आने वाले दिनों में इस चैनल पर पूरी बुक का सॉल्यूशन कराया जाएगा। तो चलिए हम लोग करते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, जो कि हम बचपन से करते आ रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है 420 के हमें प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो हम 420 के प्राइम फैक्टर निकालने के लिए इनके फैक्टर निकालेंगे। तो पहले 2 से डिवाइड कराएंगे तो ये जाएगा 210 टाइम्स। फिर 2 से डिवाइड कराएंगे तो 105 टाइम्स। फिर अब ये 3 से जाएगा तो 3 से डिवाइड कराएंगे तो ये जाएगा 35 टाइम्स। अब ये 5 से जाएगा तो 5 से डिवाइड कराएंगे तो 7 टाइम्स। अब 7 से जाएगा तो 7 1 जा 7। तो इसके फैक्टर निकल के आएंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई ये हो गया, इसके बाद 3 की पावर 1 इंटू 5 इंटू 7। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 इंटू 7। इसी तरीके से अब हम करेंगे अगला वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 4 6 8। इसके हमें फैक्टर निकालने हैं। तो फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड कराएंगे। 2 से डिवाइड कराएंगे तो ये जाएगा 2 3 4 टाइम्स। इसके बाद फिर हम 2 से डिवाइड कराएंगे तो ये चला जाएगा 117 टाइम्स। इसके बाद अब ये 2 से जाएगा नहीं तो हमें 3 से डिवाइड कराना पड़ेगा। 3 से डिवाइड कराएंगे तो ये 39 टाइम्स चला जाएगा। अब एक बार ये 3 से और जाएगा, अभी 3 से जाएगा तो ये 13 टाइम्स। ठीक है, अब ये 13 प्राइम नंबर है तो ये 13 से 1 टाइम्स। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर भी 2 बार गया है तो 3 की पावर भी 2 हो जाएगी और 13। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 13। सेम इसी तरीके से थर्ड वाला क्वेश्चन है। थर्ड वाले में हमें 945 के फैक्टर निकालने हैं। तो 945 के फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिवाइड कराएंगे इसको 3 से। 3 से डिवाइड कराएंगे तो ये जाएगा 315 टाइम्स। ठीक है, उसके बाद हम फिर से 3 से डिवाइड कराएंगे तो ये चला जाएगा 105 टाइम्स। अब ये एक बार फिर से 3 से जाएगा तो 3 से डिवाइड कराने पर ये जाएगा 35 टाइम्स। ठीक है, अब 35 लास्ट में 5 है तो ये 5 से जाएगा, 5 से जाएगा ये 7 टाइम्स। फिर हमें 7 से डिवाइड कराना पड़ेगा तब ये आ जाएगा 1 टाइम्स। ठीक है, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 3 की पावर 3 टाइम्स आया है तो 3 की पावर हो जाएगा 3 इंटू 5 की पावर 1 और इंटू 7। तो इसके फैक्टर ये हो गए। अब इसका फोर्थ वाला जो है वो आप लोगों को SW में करना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, आगे वाले चलते हैं हम आगे वाले क्वेश्चन पर, सेकंड वाले पे। सेकंड का फर्स्ट वाला क्वेश्चन है 20,570 के फैक्टर्स में निकालना है। तो सबसे पहले हम ये डिवाइड कराएंगे 2 से। 20,570 के फैक्टर निकालने हैं तो ये जाएगा 2 से। 2 से डिवाइड कराएंगे तो ये जाएगा 1025 टाइम्स। ठीक है, अब इसके लास्ट में 5 आ गया है तो ये 2 से तो जाएगा नहीं, हमें 5 से डिवाइड कराना पड़ेगा। ठीक है, 5 से डिवाइड कराएंगे तो ये 10 में जाएगा 2 टाइम्स। अब 0 है, 2 है तो 0 टाइम जाएगा, उसके बाद 5 टाइम्स जाएगा और उसके बाद ये 7 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब ये लास्ट में 7 है तो ये 5 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा नहीं, ये जाएगा 11 से। ठीक है, 11 से डिवाइड कराएंगे तो ये 1 टाइम्स, ये 8 टाइम्स और ये 7 टाइम्स, 187 टाइम्स जाएगा। उसके बाद हमें फिर से 11 से डिवाइड कराना है तो ये 17 टाइम्स चला जाएगा। अब हम 17 से डिवाइड कराएंगे तो ये 1 टाइम चला जाएगा। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 2 एक बार आया है तो 2 इंटू 5 भी 1 टाइम्स आया है तो 5 इंटू 11 2 बार आया है तो 11 की पावर 2 हो जाएगी और इंटू 17। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे ये। सेकंड वाला बहुत इजी है तो वो आप लोगों को होमवर्क में करना है। अब हम करेंगे इसका थर्ड वाला पार्ट। ठीक है, थर्ड तो हम इसके फैक्टर करेंगे। सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं 4 5 4 7 0 9 7 1। ठीक है, इसके फैक्टर हमें करने हैं तो ये सबसे पहले जाएगा 7 से। 7 से जाएगा ये 45 में जाएगा 6 टाइम्स, उसके बाद 3 बचा तो ये जाएगा 4 टाइम्स। ठीक है, उसके बाद ये जाएगा 9 टाइम्स, यहाँ पे आ जाएगा तो 5 टाइम्स जाएगा, उसके बाद जाएगा 8 टाइम्स, उसके बाद ये जाएगा 5 टाइम्स और ये 3 टाइम्स। ठीक है, इसके बाद हमें फिर से 7 से डिवाइड कराना है। 7 से डिवाइड कराएंगे तो ये जाएगा 9 टाइम्स, ये जाएगा 2 टाइम्स, फिर उसके बाद जाएगा ये 7 टाइम्स, उसके बाद जाएगा
9 टाइम्स, उसके बाद जाएगा ये 7 टाइम्स, फिर लास्ट में जाएगा ये 9 टाइम्स। ठीक है, अब ये 7 से डिवाइड नहीं होगा, अब ये होगा 13 से डिवाइड। ठीक है, हम इसे 13 से डिवाइड कराएंगे तो ये जाएगा 7 टाइम्स, फिर ये जाएगा 1 टाइम्स, बचेगा 4, 4 आ जाएगा 49, तो ये जाएगा 3 टाइम्स। ठीक है, उसके बाद जाएगा ये 8 टाइम्स, और लास्ट में जाएगा 39 हो जाएगा ये, तो 39 में जाएगा 3 टाइम्स। ठीक है, एक बार हमें इसे फिर से 13 से डिवाइड कराना पड़ेगा, 13 से डिवाइड कराएंगे तो ये जाएगा 5 टाइम्स, बचेगा 6, और 6 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये जाएगा 4 टाइम्स, उसके बाद ये जाएगा 9 टाइम्स, और उसके बाद ये जाएगा 1 टाइम्स। ठीक है, उसके बाद अब ये 13 से जाएगा नहीं, तो हमें इसे 17 से डिवाइड कराना पड़ेगा, 17 से डिवाइड कराएंगे तो ये जाएगा 3 टाइम्स, उसके बाद ये जाएगा 2 टाइम्स, और ये 3 टाइम्स। ठीक है, उसके बाद फिर से ये 17 से ही डिवाइड कराएंगे तो ये जाएगा 19 टाइम्स, और 19 हम जानते हैं प्राइम नंबर होता है, तो ये 19 जाएगा 1 टाइम्स। ठीक है, 19 से तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 7 की पावर 2 इंटू 13 भी 2 टाइम्स आया तो 13 की पावर 2 इंटू 17 भी 2 टाइम्स आया तो 17 की पावर 2 इंटू 19, इसके फैक्टर ये हो जाएंगे। आई होप आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा। तो अब हम थर्ड वाले में हमें इन दोनों नंबर्स को कंपोजिट नंबर प्रूव करना है, और हम जानते हैं कि कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर होते हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, तो कंपोजिट नंबर इन्हें हमें प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या है कि दोनों में हमें 13 कॉमन दिख रहा है, तो 13 हम बाहर कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा 7 इंटू 11 प्लस ये वाले का बचेगा 1। 13 यहाँ से बाहर चला गया, यहाँ से चला गया, तो यहाँ पे बचेगा 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 13 आ जाएगा, ये 7 और 11 का मल्टीप्लाई हुआ तो 77 प्लस का 1, अब हो जाएगा ये 13, और ये हो जाएगा 71 और 78 हो जाएगा। ठीक है, 1 ऐड कर देंगे, और अगर हम जानते हैं कि 1 तो सभी का फैक्टर होता है, तो 1 1 2 3, तो ये 3 इसके फैक्टर हो गए हैं। ठीक है, तो 3 फैक्टर हो गए हैं। हम जानते हैं कि जिस भी नंबर के दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो होता है कंपोजिट नंबर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इट इट हैज मोर देन 2 फैक्टर। ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, इसके दो से ज्यादा फैक्टर हो गए हैं तो ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। सेम तरीके से हमें ये वाला करना है, तो इसको आप लोग करेंगे SW में, आप लोगों के लिए ये होमवर्क है। अब हम चलते हैं आगे फोर्थ वाले क्वेश्चन की ओर। फोर्थ वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जैसा कि हमने थर्ड वाले में ऐसे कंपोजिट प्रूव किया था, इसको भी हमें कंपोजिट ही प्रूव करना है। तो कंपोजिट प्रूव करने के लिए क्या है, इसे हम पहले सॉल्व करेंगे। 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7, तो इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इनमें दोनों में हमें 7 कॉमन दिख रहा है, तो 7 बाहर कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 3 इंटू 5, और यहाँ पे प्लस का 1। ठीक है, अब ये 3 और 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे अंदर, तो हो जाएगा 15 प्लस 1। ठीक है, उसके बाद ये 7 तो बाहर कॉमन ही है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 16, और हम जानते हैं कि 16 को भी हम फैक्टराइज कर सकते हैं, लेकिन हमें जानते हैं 1 भी फैक्टर होगा इसका, अगर 1 तो सभी का ही फैक्टर होता है, तो इसके भी 3 फैक्टर हो गए, तो 3 फैक्टर हो गए हैं, तो मतलब ये कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पे लिख देंगे इट हैज मोर देन 2 फैक्टर। ठीक है, इसके दो से ज्यादा फैक्टर हैं, तो इट इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। चलिए अब हम करते हैं फिफ्थ वाला क्वेश्चन। सिक्स्थ वाले क्वेश्चन में हमें ये गिवन है, और बोला गया है कि हमसे अगर एन की जगह पे कोई भी नंबर अगर हम पुट करते हैं तो वो लास्ट में 0 आएगा या नहीं आएगा। तो हम जानते हैं किसी भी नंबर को अगर फैक्टर 2 की पावर n और इंटू 5 की पावर m के रूप में होते हैं तभी उसके लास्ट में 0 आता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 के फैक्टर कर लेंगे। तो हम 6 के फैक्टर करेंगे तो वो आएगा 2 इंटू 3। ठीक है, तो होल पावर में n है, तो हम यहाँ पे भी n लिख देंगे। तो इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n, इसमें कहीं हमें 5 देखने के लिए नहीं मिल रहा है, तो जो 2 और 5 मिलके 10 बनाता है या लास्ट में 0 लाता है, तो यहाँ पे 5 नहीं है, तो यहाँ पे इस नंबर में हम n की जगह कोई भी वैल्यू रख दें, हमें लास्ट में 0 देखने के लिए नहीं मिलेगा। बस हमें यही इसमें सॉल्व करना था। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ओनली primes in the factorization of 6 are
2 एंड 3, ठीक है, एंड नॉट 5। इसकी फैक्टराइजेशन में 5 नहीं आएगा तो ये 0 लास्ट में नहीं आएगा। तो बस यही हमें सॉल्व करना था। अब हम करते हैं 7th वाला क्वेश्चन। 6th वाला हम इसलिए नहीं कर रहे हैं, सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है जो आप लोग करेंगे उसे HW में। चलिए 7th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7th वाले क्वेश्चन में क्या है कि हमें ये एक फैक्टराइज ट्री दे रखी है, ठीक है। हमें इसमें से एक्स वाई जेड और डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसे ऊपर से सॉल्व करने जाएंगे तो थोड़ा ये लेंथी हो जाएगा, इसलिए हम इसे नीचे से सॉल्व करते हैं। और हम जानते हैं कि ये जो नंबर प्राइम फैक्टर्स हैं वो इसके फैक्टर हैं, तो हम इनको क्या लिख सकते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके इक्वल में हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, डब्ल्यू इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू 13 × 7। ये दोनों इसके मल्टीप्लाई से बनते हैं, ठीक है। तो ये 13, तो हम यहाँ से डब्ल्यू की वैल्यू हमें मिल जाएगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 91, ठीक है। हमें डब्ल्यू की वैल्यू मिल गई है। अब हम करेंगे, इससे ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे जेड रखा है, तो हमें जेड की वैल्यू निकालेंगे जैसे हमने इसमें किया है। तो जेड की वैल्यू कैसे हमें मिलेगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई से। तो हम लिख सकते हैं जेड इज इक्वल टू 3 × डब्ल्यू, और हम डब्ल्यू की वैल्यू निकाल चुके हैं 91। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 × 91। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 3 × 3, और 3 का 9 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 27। तो हमने यहाँ से जेड की भी वैल्यू निकाल ली, डब्ल्यू की निकाल ली। अब ऐसे ही हम आगे जाएंगे, देखेंगे कि अब हमें बाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो बाई की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं ये दोनों इसके मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो बाई इज इक्वल टू हो जाएगा 2 × 8 9 1, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई इसमें करा देंगे तो सिंपल यहाँ से 9 बाई की भी वैल्यू निकल आएगी। 2 का मल्टीप्लाई 9 में कराएंगे 18, 2 का 1 कैरी आएगी, 2 का 1 में कराएंगे तो 2 × 1 = 2, 1 कैरी 3, और 2 का 8 में कराएंगे तो ये आ जाएगा 16, ठीक है। तो हमने बाई की भी वैल्यू निकाल ली, यहाँ डब्ल्यू की निकल आई, जेड की निकल आई, बाई की निकल आई। अब हमें निकालनी है किस चीज की, एक्स की, ठीक है। इसमें भी हम सेम तरीका अप्लाई करेंगे। तो एक्स की वैल्यू कैसे आएगी, एक्स इज इक्वल टू आएगा 2 × बाई, और बाई की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो 2 × बाई की वैल्यू है 1638। इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम 2 का 8 में कराएंगे 6, 1 कैरी 3 का 2 में कराएंगे 6, 1 कैरी आई तो 7, और यहाँ पे 6 कराएंगे 12, और 2 × 2 1 3। तो हमने चारों वैल्यू निकालनी है। यहाँ जेड की रही है, वाई डब्ल्यू की रही है, और ये बाई और ये एक्स। तो चारों वैल्यू हम निकाल लेंगे इस तरीके से। इसी के साथ ये एक्सरसाइज यहाँ पर फिनिश होती है। आगे की एक्सरसाइज के लिए वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको आगे की वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।